बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। शतरंज को बादशाहों की गेम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बादशाह भी होते हैं, मलकाएं भी, घोड़े भी, पयादे भी और कले भी। दूसरी तरफ सियासत को शतरंज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा शतरंज की तरह मोहरे आगे और पीछे किए जाते हैं। आज हुकूमत ने सियासी शतरंज की एक दिलचस्प चाल चली। इसने JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन का ओहदा पेश कर दिया। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। तो हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी आपके चेयरमैन होंगे? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अभी तक हमने इनको दावत PDM ने नहीं कहा, डिप्टी बन गए। PDM ने नहीं कहा कि मैं सबके लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस ऑफर की तरदीद कर दी। इनका कहना है मीटिंग में कोई ऐसी ऑफर नहीं की गई। अपोजिशन इसे अपने अंदर फूट डालने की कोशिश करार दे रही है। क्या वाकई हुकूमत फूट डाल रही है या फिर यह एक संजीदा ऑफर है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमें खदशा है कि एक ऐसा शख्स सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा जो साबिक वजीर आजम था इस मुल्क का नाअहल हुआ, और जिस शख्स ने खुद और अपने बेटे के साथ मुलव्वस होकर पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई। हमें उन्हीं पैराहों के ऊपर परखिए जो आपने NS 75 डस्का इलेक्शन के अंदर सेट किए हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए। ऐसे शख्स को सेनेटर या चेयरमैन सेनेट ना बनने दीजिए जिसने जमीरों के ऊपर एक मंडी लगाई। हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इख्तियार है, वो कौन सा आईन है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के जमीर खरीद के आए, वो पैसा चला के आए। क्या ये सूट करेगा इस मुल्क की जमहूरियत को कि एक शख्स जिसके बेटे की वीडियोस मीडिया पर चल रही हैं 2 मार्च से, आज 9 मार्च हो गई है हजूर, और आप इंतजार करें कि हम एप्लीकेशनें ठीक करके लेकर आए। हम जरूर लेकर आएंगे, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी नोटिस जारी होना चाहिए क्योंकि वो रिस्पोंडेंट हैं। उनसे पूछा जाए कि किस तरह वो 168 इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। 170, 156 इलेक्शन एक्ट का वोट जाया करने के लिए उनको तरकीब दे रहे हैं। उसके बेनिफिशरी और कोई नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसका केस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डोगर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब को अचानक ऑफर करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? एक दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकी पूरी पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो जो अल्फाज उन्होंने उनके बारे में कहे वो तो मेरा ख्याल दोहराए भी नहीं जा सकते, और साथ ही आपने ऑफर कर दी सर। नहीं, ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। गफूर हैदरी साहब चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में बैठे थे और भी सेनेटर्स थे, तो वहाँ कोई जिसको कहते हैं ना एक मजाकन गुफ्तगू जैसे सियासी लोगों की चल रही होती है, उसमें ये तस्करा छेड़ा गया और इसकी तरदीद भी आ चुकी है। वो गफूर हैदरी साहब ने की है, तरफ से भी तरदीद है, और खटक साहब ने भी कहा कि बात हंसी मजाक में हो रही थी, कोई सीरियस ऑफर नहीं है। जब वो चल रहे थे बाहर आते हुए खटक साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा था। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली जिस तरह आजकल जोड़ तोड़ और इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट का माहौल बना हुआ है, तो अगर कोई बात कर भी दी है खटक साहब ने, तो इसमें कौन सा कोई तूफान आ गया। गफूर हैदरी साहब चेयरमैन सेनेट अभी तक हैं, संजरानी साहब उनके साथ, लेकिन देखिए ना, आपको इतना इख्तिलाफ है उनके साथ, इतना बुरा भला कह रहे हैं आप उनको, और साथ अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो जाहिर है फिर सवाल, बड़ा सवाल। नहीं, ऑफर होती है बाज़ाब्ता, कोई सीरियसली ऑफर नहीं हुई, बस एक मीडिया को खबर चाहिए होती है, आज के दिन की ये खबर है, लेकिन उसकी तरदीद भी आ चुकी है। इससे ज्यादा के पास 5 सेनेटर्स हैं जी, और आपके पास इस वक्त है 47, ठीक है, और जब वो 5 अगर आपके साथ मिल जाएं तो आप जीत जाएंगे। तो आप, मेरा ख्याल है, उनको अगर ये सीट ऑफर कर दें तो बड़ा जबरदस्त। पहली बात तो ये कि हमारा 47 का फिगर नहीं है, हमें 49, और 2 कहां से, अपोजिशन भी 49 है। आपके पास 2 कहां से आ गए?
वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आज़ाद आ गए, इनके आ गए? बस हैं 49 हैं हमारे, मेरी कैलकुलेशन में 49 है, आपकी कैलकुलेशन में 2 का फर्क है, मेरी कैलकुलेशन में मैं बराबर चाह रहा है। हूँ पूरी कौम को बताएं कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा जो हैं वो कौन नहीं, से? एक्स्ट्रा नहीं है, सेनेटर है, पहले भी वो संजरानी साहब को वोट दे चुके हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उनके नाम भी वक्त आएगा तो सामने आएगा। इंडिपेंडेंट है आपके पास? नहीं, इंडिपेंडेंट ही समझ लें, इस वक्त तो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया हुआ है। इंडिपेंडेंट कौन से हो गए? तो ये आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी वाले भी हैं, वो गालिबन एब्सटेन करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं। एक सेनेटर और भी है। जी, तो आपका ख्याल ये एक जमात इस्लामी के गए और एक आपके पास को आज़ाद हैं, या उन्होंने अपने आप एक को इसाक neutral डार किया? साहब गए। नहीं, वो तो उस तरह से 52 हो जाएंगे ना, 52 हो जाएंगे अपोजिशन की तरफ से। कुड़ी साहब, ये वैसे आप ऑफर कबूल कर लें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, गवर्नमेंट अगर डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो पीडीएम ने भी उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, हम समझे इन्होंने कह दिया तो उन्हें मुतफिका उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में बैकआउट हो गया कि अरे तो क्यों पीडीएम की तरफ से बन गए। तो लेकिन देखें, यानी मुतफिका उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हमारे तो पीडीएम के उम्मीदवार है, अगर ये वोट देना चाहते हैं वेलकम, उनको कोई एतराज़ तो मैं नहीं है। अगर वो हमारे पीडीएम के तो वो मुतफिका उम्मीदवार बन चुके हैं। चले बात कर लेते हैं, अगर गफूर हैदरी को ये मुतफक्का उम्मीदवार बना रहे हैं तो फिर सादिक संजरानी को भी मुतफक्का उम्मीदवार बना दें। हमें तो उनको ऑफर नहीं किया। हम इनके वाइस चेयरमैन को वोट देते हैं, ये हमारे चेयरमैन को वोट देते हैं। हाँ, इसी देखें जावेद चौधरी साहब, देखें सेनेट के इलेक्शन से पहले डोगर साहब और मैं आपके साथ बैठे हुए थे और आज दोबारा बैठे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद, अब चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है। और मैंने कहा था, देखें सियासत में जो है वो रिवाजात होते हैं, वो होते हैं दूसरे, मतलब है कि अब मैंने पहले भी कहा था डोगर साहब एक पॉलिटिकल फैमिली और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। आज अगर परवेज़ खटक साहब हैं, वो भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, और हम आपस में इख्तलाफा ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि हम आपस में बैठ के चाय नहीं पी सकते या खाना नहीं खा सकते या मज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने इतनी पोलराइजेशन कर ली, इन्होंने कहते थे कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, ये नारो मांगते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। फिर आप 4 साल जाके वली बाग में क्या करने गए थे? कि वो है जिन्होंने 30 साल सूबे का बेड़ा गर्क किया था। आज मुझे बताए CM KPK और इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब, ये तो आप कहते थे कि इन्होंने तो तबाही की है मुल्क की, आज मतलब इक़्तिदार की खातिर अपने लिए भी नहीं, बलूचिस्तान में पार्टी। लेकिन सर कुड़ी साहब, मसला ये है कि आपने, पीडीएम ने भी ये फैसला किया था कि हम जब तक पीडीएम नहीं कहेगी किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने किसी से मुज़ाकरात आज गफूर हैदरी साहब जो की मुलाकात जो हुई इनके साथ, वो पीडीएम ने फैसला किया था या उन्होंने इंडिपेंडेंटली फैसला कर लिया? नहीं, गफूर हैदरी साहब ने मिलने का नहीं, आज चेयरमैन से, क्योंकि आज इनका वो था लास्ट वो फोटो सेशन था उनका, जो पिक्चर तमाम पार्लियामेंट वो अपना सेनेटर्स ने, मतलब एक जो रिटायर हो रहे हैं उनके साथ उनका एक ग्रुप फोटो सेशन था, और आखिरी गालिबन इनका। ठीक है, परवेज़ खटक साहब देखे वो सेनेटर नहीं है, जब आप परवेज़ खटक साहब से मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं उनके साथ और फिर इकट्ठे बाहर आ रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, खटक साहब ये बता रहे हैं कि हमने इनको नामजद कर दिया, हम इनको ऑफर कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, उस पर गफूर हैदरी साहब की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। बिलावल साहब भी चौधरी परवेज़ शुजात हुसैन को पूछने के लाहौर में गए, इनकी तर्जुमान जो पंजाब की है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, जो कि मैंने जो मौसम स्टेटमेंट थी उनका जवाब उनको चौधरी शुजात हुसैन ने दे दिया, कि जो जवाब अब मैं समझता हूँ कि जो जवाब उनके लिए काफ़ी था मेरे ख्याल में डोज हम नहीं दे। उन्होंने कहा कि हमारे रिवायात हैं, हमसे मिलने आते हैं, गमी खुशी हम एक दूसरे के पास जाते हैं, ये नहीं है कि आपके पास कोई मिलने आ गया, पूछने आ गया आपके। अब ये फरमाइए सर, यूसुफ गिलानी साहब की पोजीशन क्या है? क्योंकि आज तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर ये एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो नहीं दे, और उन 16 या 17 लोगों के नाम भी दे जो बिके थे, जिनके बारे में इनका ख्याल ये है कि उन्होंने पैसे लिए और अपना वोट बेचा, ताकि पूरी कंक्रीट किस्म की अगर दरख्वास्त होगी तो फिर एक्सेप्ट करेगा इलेक्शन कमीशन। तो अब यूसुफ गिलानी साहब सारे सेनेटर ऑलमोस्ट मुंतखब हो चुके हैं, तो अब आपके क्या स्ट्रेटजी? आप ये समझते हैं चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे? वो देखिए, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। मैंने आपके साथ यहीं पे कहा था कि हम 10-12 वोटों से जीतेंगे, यही कहा था ना। ये सिर्फ ये इनका ख्याल ये है कि कुंडी साहब ने जितवाया, और कुंडी साहब नोटों के बक्से लेके फिर रहे थे यहाँ पे, और मैं ट्रक फिरा रहा था यहाँ और MNAs के साथ राब्ता कर रहे थे, रात को 3 बजे फोन करते थे, किसी को बुला लेते थे। अच्छा, ये सब कहते हैं मैं इनको तो फोन नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, देखिए सेनेट की जो वोट है उस पर आपका डिफेक्शन नहीं लगता 63 के तहत, और मैंने पहले कहा था जो वादे थे इस हुकूमत ने किए थे कि हम साउथ पंजाब सूबा बनाएंगे, हम ये करेंगे, हमने तो देखें MNAs को इज़्ज़त दिलवाई है।
जिनको कोई पूछता नहीं था उनको मतलब है कि बड़ी खिदमतें हो रही हैं, उनके काम हो रहे थे। तो अब ये सेनेटर्स को इज्जत दिलवाना चाह रहे हैं। किसी का एसी लग रहा था, किसी का डीसी लग रहा था, एक सेनेटर को इज्जत दे के देखिए आपको हम देखें, हम अभी भी इज्जत दिलवाएंगे सेनेटर्स को इंशाल्लाह। आप देखेंगे जुमे को इंशाल्लाह जो जुमा नमाज के बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक है जावेद भाई साहब, ये फरमाइए सर, ये इस सारे गिव एंड टेक में यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन नहीं कर रही, क्योंकि डिप्टी स्पीकर चेयरमैन तो जाहिर है मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब होंगे और चेयरमैन की सीट जो है वो यूसुफ गिलानी साहब के पास जाएगी। तो इस सारे इश्यूज में, इस सारी गेम में आप लूजर क्यों हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, चूंकि ये कैंडिडेट का जो डिसीजन किया गया ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे किया गया है और सारी जमातों ने बैठ के, गिलानी साहब का भी किया है, एक कमेटी बस बनाई गई थी कल, उन्होंने आज ये चूंकि बलूचिस्तान से 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन आज चूंकि जेयूआई के नाम पर इतफाक किया गया है कि जेयूआई जिसको भी मुंतखब करे, उन्होंने हैदरी साहब का इंतखाब किया है। हम इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किस जमात का आ रहा है, फर्क ये पड़ता है कि मिलकर हमारा कैंडिडेट आ रहा है। और इलेक्शन जाहिर है सेनेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद हमसे ज्यादा है, अददी तादाद उनकी ज्यादा है, और फिर अगर हम दोनों जमातें मिल भी जाएं तो फिर भी नहीं बना सकते जब तक बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है जहाँ सादिक सजरानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि एक हमारी तरफ से भी एक डिप्टी चेयरमैन के जो कैंडिडेट हैं वो बलूचिस्तान से आए। बलूचिस्तान एक हमारा बड़ा सूबा है और वहाँ की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। तो ये सारे मिलकर, इसमें कोई जीत हार किसी जमात की नहीं है, ये अगर जीत है तो ये पीडीएम की प्लेटफॉर्म से जीत होगी और इसलिए ये सब ने बैठ के फैसला किया है और तवक्को यही है कि इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि कुछ आपके सेनेटर्स खिसकेंगे और चेयरमैन को वोट दे देंगे, और अगर आपके खिसक गए कुछ सेनेटर्स तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे सर? देखिए ये बहुत ज्यादा अभी अर्ली है, इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट का इलेक्शन जो इस वक्त पोजीशन बन गई है बड़ा टफ है। मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना क्लोज मार्जिन आ गया है, जो बहुत ही क्लोज आ गया है, शायद 1 या 2 वोटों का फर्क रह गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी जगह छोड़ेगा। ये बात बिल्कुल पहले भी कही जा रही थी, जब गिलानी साहब का इलेक्शन था भी हुआ है, उस वक्त भी बातें हमने बड़ी सुनी थी। एक प्रोग्राम में मैं और कुंडी साहब और डोगर साहब इकट्ठे थे, उस वक्त भी हुकूमत का ख्याल था कि शायद उन्होंने बहुत सारे हमारे एमएनए से रब्ता किया और वो वोट देंगे, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। तो मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये हमारे जो सेनेटर साहिबान हैं वो अपनी जमातों के साथ खड़े रहेंगे और जो पीडीएम की प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ है उसके ऊपर ही अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइए अहमद डोगर साहब, ये अब्दुल कादिर साहब एक सेनेटर जो हैं वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, आज आपने दोबारा उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये एक अजीब सा फिनोमेना है कि पहले आपने टिकट दिया, फिर एतराज़ किया वर्कर्स ने, तो आपने टिकट वापस ले लिया, फिर वो आज़ाद खड़े हो गए, फिर आपने अपना उम्मीदवार बिठा लिया, फिर अब आपने उनको दोबारा शामिल कर लिया। तो ये हो क्या रहा है? ये तजाद नहीं है आपकी? वैसे फिक्री तजाद कोई अनहोनी बात नहीं है। एक कैंडिडेट पहले अनाउंस हुए, फिर उसके ऊपर पार्टी ने रिव्यू किया और फिर उसके बाद उनको मुश्तरका कैंडिडेट बना दिया गया पीटीआई और बाप का, और वो इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा, किसी का टिकट नहीं लिया और पीटीआई में वो शामिल हो गए। तो हमने तो गेन किया ना। इसमें कौन सी ऐसी बात? जो रिव्यू कमेटी वो ठीक नहीं, उन्होंने गलत फैसला किया। देखें, सियासत डे टू डे अफेयर का नाम है। आज सेनेट के इलेक्शन में जो आज आप चीजें देख रहे हैं, कल उससे भी मुख्तलिफ होंगी और जुमेरात को उससे भी मुख्तलिफ होंगी। अच्छा, अब वर्कर एतराज नहीं कर रहे अब्दुल कादिर साहब पे। पहले तो वर्कर्स ने एतराज किया, पार्टी ने एतराज किया, बलूचिस्तान की पार्टी ने एतराज किया, यहाँ की पार्टी ने एतराज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि 70 करोड़ रुपए की एतराज किया, उनके एतराज को एड्रेस किया, आगा साहब को कैंडिडेट बनाया, फिर बैठ के तमाम हकायक को देखा, तमाम चीज़ों को देखा, फिर पूरी एक कमेटी बैठी, पीटीआई बलूचिस्तान बैठी, और बैठने के बाद जब नंबर्स देखे, पूरी हिकमत अमली देखी, तो उसमें ये तो आपको पहले ही अंदाजा नहीं था? पूरी हिकमत अमली पहले भी अंदाजा था, ये बात तो नहीं कि पहले अंदाजा था। तो अब देखा ये काम इतना उल्टा बाजू घुमा के जो पकड़ा आपने, तो सीधे पकड़ा रखा। नहीं, सीधा ही है ना।
आखिरकार ये तो अजीब सी बात है कि गेंद उधर गई, उधर से घूम के इधर गोल हो। नहीं पहले दिन से ही अब्दुल कादिर साहब का ही था। तो आप और स्टैंड करते उन्होंने फिर? जितना स्टैंड किया तो आज सेंटर बन नहीं गए। नहीं तो इतना लंबा चौड़ा दौड़ने लंबा नहीं कुछ भी नहीं, बस असल में तो पाकिस्तान की इसका मतलब पॉलिटिक्स आपने पहले फैसला गलत टेम्परेचर था। इतना हाई था और सोशल मीडिया और फिर बयानात और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें साथ के पार्टी साथ प्रेशर में आ गई उसमें। प्रेशर भी कह सकते हैं, और पार्टी के भी अब्दुल कादिर साहब भी पार्टी के साथ रहे हैं। तो हम उनका सर देखें ना, ताल्लुक 3 रहा है। फैसले हुए ना इसमें, या आपने पहले टिकट दिया तो वापस लिया, या वो फैसला गलत था, फिर आपने उनको आजाद लड़वाया, ये फैसला गलत हो सकता है, फिर आपने अपना उम्मीदवार बिठाया, या वो फैसला ठीक हो सकता है, ये सही हो सकता है, और चौथा आपने आज उनको पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये 4 फैसले इसमें 3 तो गलत साबित हो गए। इंतखाबी सियासत में जावेद साहब आखिरी टाइम तक कैंडिडेट विड्रॉ भी होते हैं, जोड़ तोड़ भी होता है, नए कैंडिडेट भी आते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। अब क्योंकि पीटीआई के हवाले से आपको इसलिए ज़्यादा लग रही है कि तोपों का रुख पीटीआई की नहीं, तरफ वो था। आपने खुद अपनी तरफ रुख करवाया ना सर। जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, जब वो खुद कहते हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक ही बंदा है जो इतना अमीर आदमी है कि जो आजाद लड़के भी जीत गया, तो 70 करोड़ तो प्राइम ये मिनिस्टर तो पहले दिन से अकेला कह रहा था कि इसमें बोली लगेगी, इसमें लोग बिकेंगे, पार्टियों की लीडरशिप पैसा कमाती है, अमीर कबीर लोग आते हैं, मैं इस माहौल को बदलना चाहता हूं, इसको ओपन ऑफ शो ऑफ हैंड करें। शो ऑफ हमने हैंड तो से अलावा हर दरवाजा खड़काया, वो अमीर लोग आए इलेक्शन कमीशन को भी करने, सारे अमीर है जी, गरीब आदमी का काम क्या है? बस देखिए ना, बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अरबपति हो इसमें। ये 2 लोग इस पार्टी की तरफ से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 एक ही खानदान के सर, और वो सब मुझे अमीर ये लोग। बताएं, पहले गरीब कौन से बैठे हुए हैं? अब तो सेनेट का इलेक्शन आप भी समझते हैं कि अमीर लोगों का ही है, जिसके खिलाफ एक मैदान अमल में इमरान खान निकला था इस तब्दीली के लिए, इस जहाद के लिए। अब वो एक तरफ एक खड़ा हुआ और बाकी सारे जो माफियाज हैं वो उसके मुकाबले में खड़े हुए आपके सामने। कुड़ी साहब देखिए, एक तो ये है कि आप अमीर लोगों को जितवा के ले आते हैं, पहली बात तो ये एक एतराज है, गरीब कौन है आपकी पार्टी में। दूसरा, जब ये क्लीन करना चाह रहे हैं सिस्टम को, तो आप क्लीन नहीं होने दे रहे। इलेक्शन कमीशन में भी आज देखें आपने बड़ा फटा किया, वहां पे आपने कहा कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अब्दुल कादिर अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है, ये साबित करें। आप नहीं जानते कि अली हैदर गिलानी कौन है? वैसे साबित तो कर रहे हैं आपने। 16 लोग, आपने कहा कि 16 लोग फेंके हैं, तो 16 लोगों के नाम तो आपने देने साबित देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि शेख साहब हारे गिलानी साहब से। हक तो है कि शेख साहब जाएं अदालत में, इलेक्शन कमीशन जाए, बिकॉज वही हारे ना। उनको पार्टी नहीं जाना ना सर, पार्टी इतराज उनको भी उनके थ्रू इतराज कर लेना, उनके सिग्नेचर तो ले लेना, उनके झूठे सच्चे सिग्नेचर तो ले लें कि यार मेरी तरफ से आप चले जाएं, वो भी नहीं थे। चलो ठीक है। दूसरी बात यह कि देखें, क्लीन करना चाहते हैं। अब्दुल कादिर को टिकट नहीं दी, उसको आज़ाद लड़ाया, अपना कैंडिडेट बिठाया, फिर उसको शामिल कराया। 70 करोड़ रुपए उन्होंने खुद कहा कि 70 करोड़ रुपए टिकट बिक रही है बलूचिस्तान में, बिक गई, आ गए। इनके अपने सूबाई सदर ने, अब क्या पार्टी बैठी, माइनस सूबाई सदर ने क्या कहा बलूचिस्तान के। फिर सिंध में देखें, इन्होंने एक बड़े पार्टी वर्कर को टिकट दी जिसके ऊपर जतोई साहब पढ़ पड़े। केपी में इन्होंने बिल्कुल वर्कर को टिकट दी जिसमें वो फैसल सलीम साहब थे और बाकी 2-3 थे। हमने तो फर्जुल उमर को लड़ाया था वहाँ पे, हमने ताज हैदर को सिंध में लड़ाया। ये बिलियनर्स थे हमारे, ठीक है। हाँ, वो बिलियनर्स हैं पार्टी के मशहूर के मुताबिक, गुर्बत में वो बिल्कुल बिलियनर है। पार्टी के मतलब है कि पार्टी के डिवोटेड वर्कर्स हैं हम, नहीं कटी। आज भी अगर आप देखें, आज देखें अल्लाह ताला की शान देखें कि सबसे मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई है, लेकिन इन्होंने कैंडिडेट बलूचिस्तान में पार्टी को दिया। मतलब किसी वर्कर को दे देते पीटीआई के, यार ये हमारा वर्कर है और आप हमारे साथ आ जाए, बलूचिस्तान में पार्टी सेकंड है तो आप हमारे साथ। नहीं, वो अकेले नहीं लड़ सकते थे वहां पे। अब ये लड़ रहे हैं, अब ये लड़ रहे हैं कि बलूचिस्तान में देखें ना, इनके पास जो इनके जो सेंटर्स है बलूचिस्तान की जरा लिस्ट उठा के देखें, उनका जरा निकाले ना प्रोफाइल। बहुत गरीब है बेचारे, मतलब है कि सिर्फ ये तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक। अब ये है, देखें, अब ये कह रहे हैं कि आप आए, आप कहते हैं ओपन। हम देखें, हमने तो अपना इमरान खान साहब से भी वोट मांगा था। हम तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम हर किसी से वोट मांगे। ये कह रहे थे कि एनआरओ नहीं देना, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं, ये इन्होंने मुल्क ख़त्म कर दिया। लेकिन अल्लाह की शान है कि अभी वो ANP के दर पे बैठे हुए हैं वली बाग में परवेज खट्टक की सरबराही में कि वोट दे दें। नहीं, वो संजरानी साहब जा रहे हैं ना सर। परवेज खट्टक की पीटीआई का हिस्सा नहीं है संजरानी साहब, निकालूं, सादिक संजरानी। परवेज खट्टक की सरबराही में डेलीगेशन गया था। परवेज खट्टक साहब बैठे हुए थे अहमद वली साहब के साथ और अमीर हैदर होती साहब के साथ, और वली बाग गए। ये हमारी जीत है,
झूठा सच्चा था। आज भी उन्होंने मतलब है कि बनाने की कोशिश की गफूर हैदरी को वो कर ले, मतलब ठीक डॉक्टर साहब ये वोट क्यों मांग रहे हैं ठीक है। चोरों से? अब मुझे सिर्फ ये बताएं, एक आधा सा सवाल, उनको कहते हैं मुल्क तोड़ दिए। आप मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बताए, इमरान खान साहब बताएं, उनके वो तर्जुमान, डोगर साहब तो बड़े मतलब है कि मौज़िब किस्म के हैं ना, वो तर्जुमान जो यहाँ पर आके फटते थे और चीखते थे, वो बताएं कि आज हलाल है कि हराम है। वैसे ये फरमाए सर डोगर साहब। देखें, असूलों पे तो कोई सौदेबाजी इमरान खान करने वाला नहीं तो है। वोट क्यों मांग रहे हैं सुन तो लेना लोगों से? जी, वोट है सादिक संजरानी का कैंपेन का, वो हमारा इत्तेहादी है। अगर सियासत में दरवाजे और ऑप्शन हमेशा खुले रखने चाहिए। आज अगर गफूर हैदरी साहब सेनेट के चेयरमैन के ऑफिस में बैठे हैं, अभी तक वो चेयरमैन है ना, उन्होंने तरदीद कर दिया, तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। जो बुनियादी बेस लाइन है हमारी वो ये है कि हमने इनके मुकदमात, इनकी करप्शन, इनकी चोरियों पे कोई एनआरओ नहीं देना। ठीक होगा, तो वो आपको सेनेट का माहौल आपने देखा, सादिक संजरानी को तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन बनवाया था, आपको याद नहीं है? वो कह रहे और किस कौन कौन उनके साथ बैठा था, तो फिर ये भी अपनी गलती तस्लीम करें। भाई हम सब बैठे हुए थे, और अभी भी सादिक संजरानी चेयरमैन फिर बन जाएंगे मेरे अंदाजे के साथ कौन बैठा था, किसने वोट दिया था? इमरान खान ने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी कैंडिडेट सलीम मांडीवाला साहब को बनफ़े नफीस सपोर्ट करूंगा, मेरा हर पार्टी का जो वो वैसे सीट एडजस्टमेंट हुई थी ना सर, उस वक्त हुई थी ना। फिर जब नहीं, और सलीम मांडवी वाला कोई बुरा आदमी तो नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है। अब ये बात सही हो गई ना, पार्टी में इंतहाई वजीर खजाना रहे, हमारी तो लड़ाई है, हमारी तो हफीज शेख हमारा खजाना लूटा जा रहा था। हमारी लड़ाई तो यही थी कि हम हर पार्टी में, हमारी तो लड़ाई है आसिफ अली जरदारी से, हमारी तो लड़ाई है नवाज शरीफ से, उन दो खानदानों से जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया। क्या अपोजिशन में बाकी अच्छे बड़े लोगों का नाम लेते हैं सर, आप यूसुफ गिलानी साहब भी देखें ना, अच्छा है कि इन दोनों को तो साफ कर दिया ना। छोटी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अब ऐसा ही फरमाइए सर, ये इतनी एफर्ट करने के बावजूद, ये 11 पार्टीज के इज्तिमा के बावजूद, ये जो आपने ठोस एक पॉलिसी बनाई उसके बावजूद भी अगर यूसुफ गिलानी साहब हार जाते हैं तो फिर कहां स्टैंड करेंगे आप? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि इलेक्शन बड़ा करीब है, अददी तादाद के लिहाज से ये बड़ा टफ मुकाबला होगा। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो जरूर इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन बहरहाल चूंकि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, 12 तारीख रात दिन के जब तक रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात यही है कि इंशाल्लाह पीडीएम के जो कैंडिडेट है उनकी फतह होगी। लेकिन सर संजरानी साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं, आपको पता नहीं, आपके पास तो 64 वोट थे और जिस वक्त संजरानी साहब के हक में वोट पड़ने थे 14 आपके वोट गायब हो गए थे सर, 50 निकले थे। ये भी बिल्कुल हकीकत है कि जब हमारे यहाँ एक तहरीक पेश की गई है, एक मोशन मूव हुई है, तो 64 लोग खड़े हुए थे, लेकिन जब वोट प्रोसेस शुरू हो गया तो यकीनन हमें उस वक्त बड़े सख्त झटका लगा है। बहुत सख्त हमारे लिए एक नदामत का भी मामला था कि हमारे बहुत सारे, ये ना हो कि सादिक संजरानी साहब की खुशकिस्मती इस बार भी आपकी डोर को लपेट ले सर। मेरा ख्याल है कि आप और इस वक्त में बड़ा मुख्तलिफ है, हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। हालात नजर आ रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह आपने देखी है कि बड़ी शानदार फतह हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जब सीक्रेट बैलेट के थ्रू था। अगर शायद खान अब्बासी साहब ने आज भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट एजेंसियों ने, इदारों ने दिलवाया है, और जाहिर है पिछली बार भी इसी तरह हुआ था, आपने यही इल्जाम लगाया था कि संजरानी साहब को इदारों ने जितवाया, तो वो इदारे तो आज भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वजीर आजम साहब का भी सीक्रेट वोट होता तो वो भी शायद ना ले सकते, क्योंकि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को यहाँ के एमएनएज ने एतमाद दिया था और 2 दिन बाद ये बड़ी मुश्किल से, और इसमें कोई शक नहीं कि सारे वसाइल इस्तेमाल किए गए और वजीर आजम साहब को, और वो चूंकि ना अगर कोई एमएनए देता तो वो डिफेक्शन क्लास में जाता, इसलिए वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट मिल गया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। 12 इलेक्शन है, कोई इस पे मैं हतमी कोई इस वक्त बात नहीं की जा सकती। हमारी ख्वाहिश यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सेनेटर्स के ऊपर किसी तरह का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी का वोट का इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब फरमाइए सर, ये आज वैसे इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा है कि आप उन 16 लोगों के नाम दें जिनके वोट बिके हैं,
तो आप अपनी दरख्वास्त के साथ वो 16 लोगों के नाम लिखें, आप डालें और उसके बाद मसला खत्म। देखिए, हम तो 16 लोगों के नाम लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि डस्का का इलेक्शन जो पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल हो गया। कभी पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में ऐसी मिसाल देखी है कि 5, 10, देखिए, 15 इलेक्शन कमीशन का ये कहना जो आपने पोलिंग फ्रीक तो स्टेशन आपने बनाना है सर किसी को। पे हुल्लड़बाजी आपने फ्रीक होती बनाया नहीं है, किसी कोई को। पोलिंग एजेंट्स के साथ झगड़ा होता है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो और रातों रात इलेक्शन कमीशन भी खुल गया और वो रीपोल भी हो गया, तो ये तो ओपन एंड शट सारी नहीं सर, चीजें। दिलचस्प बात ये है अब कि इलेक्शन जो कमीशन चार कहे कि हैदर MNA गिलानी कौन है, उसका जो- यूसुफ रजा से क्या ताल्लुक जो है, 4 MNA सुहायद है, तो मैं तो समझता हूं हैदर इलेक्शन- गिलानी के पास खड़े हैं ना सर। हाँ जी, हैदर गिलानी की वीडियो तो बना के आपने उठा के ले गए आप इलेक्शन कमीशन। उन 4 लोगों से भी पूछा आपने? वीडियो मीडिया पे वो चारों लोग आए हुए हैं, हमारे वो कह रहे हैं कराची के स्टिंग MNAs ऑपरेशन। हैं। तो आपने स्टिंग ऑपरेशन का नहीं लिखा आज दरखास्त में, आप लिखते हैं कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इलेक्शन कमीशन खुद उनको तलब करके पूछ ले। नहीं, खुद कैसे पूछ ले? उसके अलावा शहर में कुंडी साथ समेत 20 लोग हैं जिनकी गाड़ी की डिग्गी में पैसे की नोटों की बोरियां भरी हुई थी, कुंडी साहब की- और जिन्होंने पैसा बांटा है। आप नहीं बताएं, कुंडी साहब ने आप ये बताएं कि हमारा 18 कुंडी साहब जावेद साहब, मैं आपसे सवाल पूछता अगर हूं, मैं करता पहले इनको ऑफर करता मेरे भाई आप ये पूछें, बताएं कि 18 से 20 MNF जो उधर गए हैं उनमें पैसे नहीं लिए उन्होंने? सर इलेक्शन कमीशन मुझे ने नहीं बताया ना। इल्जामात को साबित करना है आपकी जिम्मेदारी एक सर। एक मासूम इस मुल्क में वो जो 14 से साबित गए कौन थे कर वो सकता जमीर की है? आवाज पे गए थे। हाँ, जो पहले गए थे। जमीर की आवाज थी। सादक संजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद हुआ था, 14 सेनेटर्स गायब हो गए इन वक्त में। वो ज़मीर उन्होंने की आवाज़- इन्होंने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की? हाँ, इनको हमने नहीं पता एक था? बंदा हमारे पार्टी का था, केपी का था, उसको हमने इस्तीफा लिया, इन्होंने फौरन उसके बेटे को टिकट देकर दोबारा इलेक्ट करा दिया और आज भी वो दोबारा से इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? क्या चीज? आज भी हमने ले लिया, हमने इनकी पार्टी से ज़ेली- निकाल दिया उसको। ज़ेली पार्टी इन्होंने जिसमें- पार्टी ले ली है। जिन्होंने इन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया। जिन्होंने वाइस चेयरमैन का फैसला करना, उसमें भी एक सेनेटर बैठा था वो, जिन्हें सादक संजरानी को वोट दिया। अच्छा, सर ये तो एक पूरा कौन है? पूरा एक जिसको कहते हैं ना हमाम है, उसमें सब नंगे हैं। इसी तब्दीली लोग की भी। बात तो इमरान खान करता है कि आए आके इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। तो देखिए ना, वो ताकि इलेक्शन ये कमीशन करोड़ों कहता है, लेने वाला और अरबों देने रुपए वाला मंडियां दोनों जिम्मेदार खत्म है। हो। तो आप जिम्मेदार तो करार दें ना किसी को। आप ये कहते हैं हम कि ये देंगे, वो हम शख्स देंगे। है आप जिनका जब माले मसरूका चोरी हुआ है, लेकिन साथ आप ना लिस्ट देते हैं ना बंदे देते हैं। टाइम आएगा तो हम आपको जिम्मेदारों को भी अजी बताएंगे। फरमाइए सर, ये कौन जीतेगा सर? जिम्मेदारी संजरानी किसकी है बताएं? अभी कुंडी साहब, संजरानी इंशाल्लाह साहब या अल्लाह के यूसुफ फजल गिलानी? व करम से यूसुफ गिलानी साहब जीतेंगे। आप कैसे ये कह सकते हैं? देखें इंशाल्लाह तारीख दोहराई जाएगी। यूसुफ गिलानी साहब एक दफा खैर- पैसे फिर चलाए जाएंगे, तारीख नहीं, उनके दोहराई पास तो जाएगी। अक्सरियत है ना। नहीं, मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना, आप भी मानेंगे उसको। एक दफ़ा ये भी बहुत छोटे होंगे, मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था। यूसुफ गिलानी साहब ने जब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने थे फ़खर इमाम साहब के मुकाबले 1 वोट से जीते थे, याद है ना आपको? जी, तो इस बार भी 1 वोट से जीत जाएंगे? जीत हमें चाहिए, 1 वोट से चाहिए, आधे से चाहिए, इससे चाहिए, हमें जीत चाहिए। तो 1 वोट से आपका ख्याल है कि 1 वोट आपका इजाफी निकल आया। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जी इन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया, आसान है जी, गाड़ियाँ यहाँ पर पैसों से फिर रही थी भरी हुई और ये और वो। चलो इखलाकियात करते हैं। आपने तो कह दिया ना, हम 16 बंदे आपके जो हैं वो, हम तो नहीं कहते बिके, कह रहे बिके, तो इखलाकियात कर ले। ये इनको कितने वोट पड़े थे ये जो इन्होंने किया अभी एतमाद का इज़हार? 178। तो -16 कितने होते हैं? मेरी मैथ कमजोर है। हाँ बताएं सर, 162 हो गए। तो एतमाद का वोट है, एतमाद का वोट है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बना है, हाँ, सेनेटर। ये वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट है, और फिर उन्हीं लोगों ने 174 वोट देकर हमारी लेडीज को भी तो बना दिया। इंशाअल्लाह आप फिक्र न एतमाद करें। का वोट तो है। जब यूसुफ गिलानी साहब देखे ना, चेयरमैन फिर गिलानी साहब को इन्होंने पैसे दिए, धोखा किया PMLN के साथ, तय ये हुआ कि ये फला सेनेटर अच्छा, वैसे दिलचस्प बात ये है कि आपको अगर वोट मिल जाए ठीक होते हैं। जमीन की आवाज है, जमीन की आवाज है, बाकी कायदेआज़म की धोखा आवाज तो है। नून लीग के साथ इन्होंने किया ना। इन्होंने नून लीग की लीडरशिप को कहा कि जिन जिन के साथ हम बात कर रहे हैं उनको आपकी लेडीज का भी वोट करवाएंगे। बड़ी इनके अंदर आपस में काफी बड़े दरार है इस बात पर, इनके काम ही सिर्फ सारे दिन फोन टैप कर रहे थे, बाकी काफी दरार है कि वैसे यूसुफ आपको रजा कैसे 5 पता वोटों से जीत गया और इनकी लेडीज 13 वोटों से हार गई। बताया वैसे आपको कैसे पता सर चला? कल इनकी पार्टी के अंदर डिस्कस हुआ, PDM के अंदर आज भी अगर ये डिस्कस हुआ हो तो मैं आज अपने औहदे से डिस्कस हुआ सियासत ही छोड़ देता हूँ। अगर ये डिस्कस हुआ ये PMLN के हलकों में सीरियसली डिस्कस हुआ। नहीं, वो आपके जो गिला बंदे- किया उन्होंने बिलावल से। आपके जो बंदे टेपिंग कर रहे हैं उसको कहेंगे सही टेपिंग करें, गलत आपको नहीं, इन्फॉर्मेशन। हमने कहाँ टेपिंग वैसे किया? आपका दावा यह है कि यूसुफ गिलानी साहब 1 वोट से जीत जाएंगे? हम तो आधे वोट से भी जीतना चाहते हैं। नहीं, आधे से नहीं जीत सकेंगे ना। देखिए मेरी शर्म प्रेडिक्शन है, आप दावत करेंगे फिर? हाँ जी, इंशाल्लाह आमिर साहब से दावत करो। हम ये तो मेरे भाई हैं, तो ऐसे ही खाते अर्जी रहते हैं। है, मुखालिफ दुश्मन से अर्जी दावत- है। ये मेरे दुश्मन है, मेरे भाई है, मेरे हमारे गिलानी के हमारे जो है ना। अर्जी है कि वैसे तो इलेक्शन है, जैसे बासी साहब ने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तो इस वक्त वोट
बिल्कुल बराबर है। ठीक है। और दूसरा सजरानी साहब बाप के उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि बाप एक बार फिर जीतेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है ना। तो उनका वोट लेंगे आप फिर? नहीं, अब ये तो किसी को क्या पता फिर ये वोट अगर वोट देखें, कहाँ से आएगा? चौधरी साहब का काम करते हैं। पीडीएम का वोट चोरी करेंगे ना? नहीं, यही तो लड़ाई है इमरान खान की इनसे कि इसी चीज को तो खत्म करे ना। और वही लोग देंगे जो आज बिलियनियर और 70 करोड़ पे टिकट लेके आए, 35 करोड़ की टिकट खरीद के आए, सारा कुछ लेके उन्हीं से वोट लेंगे फिर। अब तो देखिए -16 अगर कहते हैं अखलाकियात है, अब ये कहते हैं जी वो यूसुफ गिलानी और अपना हैदर यानी तो असद उमर और जुबैर साहब के तो भाई हैं, सियासत तो अपनी अपनी होती है। अच्छा, वैसे ये फरमाएं, आपको पता है उन 16 लोगों का क्या चीज? उन 16 लोगों के नाम आपको पता है? हाँ, 100%। ये मुझे अभी बता देंगे तो। वैसे आपको पता है सर? 2-4 तो मुझे पता है कि जिन्होंने मतलब पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब है कि हमारे साथ वादे किए गए थे, जैसे साउथ पंजाब है, बाकी चीजें वादे किए गए थे। तो साउथ पंजाब के लोग हुए? नहीं, बाकी भी है। जहांगीर तरीन फैक्टर हुआ? नहीं, जहांगीर तरीन साहब तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं, फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। जहांगीर तरीन साहब के दोस्त हो सारे लोग। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब की तो बड़ी याद है, क्योंकि वो जहाज नहीं था, फ्री का तेल नहीं था जहाज में, वो पैसे नहीं थे फ्री के, अपने पैसे लगा दो। लेकिन मतलब है कि अब चीज़ ये है कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी इनकी हुकूमत थी भाई, एक जरदारी पैसों में सब पे भारी, जहांगीर तरीन उसके आगे क्या कर सकता था? वैसे अजीब बात है कि अगर वो खरीद रहे हैं तो आपके लोग बिक रहे हैं। देखें, जो मसला बिक रहे हैं उनको नहीं पूछ रहे। नहीं, एक बताएं, नहीं, हमेशा ये पीटीआई वाले क्यों बिकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हुकूमत हमेशा वीक विकेट पे होती है। दूसरी बात है, इससे भी मजे की बात सुने ना कि जब 178 वोट लिए एतमाद के, तो वो जो लोग जो मशकूक थे, जिनका मुझे तो पता है ना, मैं पार्टी के चीफ विप हूं और प्राइम मिनिस्टर को भी पता है और इन्होंने खरीदे, इनको भी पता है, तो प्राइम मिनिस्टर के वोट देने में, एतमाद के वोट में वो पेश थे, उन्होंने नारे भी लगाए। ये कैसी मजे की बात है? अच्छा, वैसे 3 लोग आपके बड़े लेट पहुंचे थे और आपको बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी उनकी, तो वो नहीं, कोई लेट नहीं पहुंचे। 12:15 बजे हर मेंबर था। कुछ मेंबर लेट उठते जरूर है, वो लेट उठने की वजह से तो सारे मेंबर आपके पास से सारे के सारे नहीं, वाह, बकायदा इनको उठाया गया, नहलाया गया, कपड़े इस्त्री करके दिए गए, जूते पहनाए गए, लाए गए। वो आके वहां पे लॉबी में बैठा रहे सर। नहीं, कोई उनको बड़ी मुश्किल से आपको लाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई ऐसी बात होती मैं आपको अब ये कह रहे हैं ना कि ये वजीर आजम का वो नहीं था। इंशाल्लाह यूसुफ गिलानी साहब जब बनेंगे चेयरमैन सेनेट, उसके बाद पीडीएम जब डिसाइड करेगी एतमाद की तहरीक, तो फिर तो वजीर इमरान खान ही होंगे ना। ठीक हो, फिर भी मुकाबला होगा ना। अब ऐसे ही फरमाइए सर, ये सूरत कहां जाती हुई नजर आ रही है आपको? कौन सी सूरत जनाब? सर सेनेट की। देखिए चौधरी साहब, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि है इलेक्शन बड़ा टफ, चूंकि इसमें बहुत क्लोज है कंटेस्ट और फिर सीक्रेट बैलेट है इसका। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे जो सेनेटर्स हैं, जो सब ने पार्टीज ने इकट्ठा फैसला किया है गिलानी साहब का, उसमें फतह इस वक्त पीडीएम की नजर आ रही है। लेकिन अगर क्या तरीकाकार अख्तियार होता है कि डोगर साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप तो हमेशा से ये कहते थे कि हम ना खरीदने पर यकीन करते हैं और ना हॉस्टेजिंग पर यकीन करते हैं, तो फिर तो इस वक्त आपके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना इसलिए मुश्किल है कि अददी तादाद में तो पीडीएम इस वक्त जीता हुआ है और हमारी तादाद आपसे ज्यादा है। उसमें यह फिक्र हो सकती है कि हम कहते हैं 3, आप कहते हैं 2, लेकिन फिर भी हमारी तादाद ज्यादा है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये अपनी बात का जो कहते थे कि मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, उन्हें यहाँ मैंडेट का पूरा एहतराम करना चाहिए। ये कुंडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुंडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वक्फा लेना। हमारे पीटीआई के दोस्त ने बड़े इल्जामात लगाए, ये है गिलानी साहब ये हैं। मुझे ये सवाल बताएं पीटीआई वाले कि गिलानी साहब को खत न लिखने का मशवरा जो उस वक्त उनके लॉ मिनिस्टर थे, वो आज किसके साथ हैं? किसके साथ है वैसे? बाबर अवान साहब की बात कर रहे हैं? कौन है, किसके साथ हैं? बाबर अवान साहब ने कहा था कि मत लिखो। वैसे मुझे एक ब्रेक लेने डोगर साहब, उनके साथ नहीं, आज बड़ी दिलचस्प है ये बाबर अवान साहब जो है ना, ये वाकई उन्होंने दरख्वास्त की थी और उसके बाद डी सीट भी हुए थे, बल्कि शायद वो क्या शेर पड़े थे कि वो खत आया था, कोई कख नहीं लिया था फलाना। हमें भी लड़ाने वाला, हमारे इदारों से लड़ाने वाला वही शख्स था। इंशाल्लाह इनकी किश्ती भी वो डुबेगा। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट बचाएं या फिर इखलाकियात बचाएं। ये हमेशा आप गवर्नमेंट भी बचा लेते हैं और साथ इखलाकियात का नारा भी लगा देते हैं। तो अब ये बाबर अवान साहब का इन्होंने इशू उठाया है, वैसे आपके पास कोई जवाब है? देखिए, इमरान खान जो सियासत कर रहा है वो कुर्सी की खातिर तो नहीं कर रहा। अगर इक़्तिदार उसकी मंजिल होता तो उन्होंने आज खुद ये बड़ा दिलेराना फैसला किया कि मुझे अदम एतमाद का वोट लेना है, एतमाद का वोट लेना है।
और उन्होंने लिया। और सुबह जब वो लेकिन आए, साथ वो 16 लोगों सुबह के जब नाम नहीं दे वो- रहे सुबह जब वो आए जिनको तो खरीदा उन्होंने ये गया। कहा कि अगर आज इत्मीद का वोट ना हुआ तो हम अपोजिशन में चले जाएंगे। सर वो ऑप्शन ही क्या था आपके नहीं, पास? बात ऑप्शन की बात कोई नहीं है। option बड़े नहीं बड़े लोग हैं जो कुर्सी पे चिमटे रहते हैं, कैसे चिमटे यूनियन रहना? काउंसिल की काउंसिलर की सर सीट कैसे चिमटना जब बड़े आपने बड़े खुद लोग हैं। अदम एतमाद का आपने खुद ठीक है ना जी? आपने तहरीक और दूसरी शुरू बात कर दी, है- आपने पेश कर दी, आप कामयाब ना होते तो क्या होता? आपके पास क्या ऑप्शन है? नहीं, हम अपोजिशन में चले जाते। हाँ, तो वो जाने ही जाना था आप। लेकिन इन्होंने तो नहीं कहा था कि अभी आप इत्मीद का वोट ले, हमने खुद लिया ना, इखलाकी तौर पर लिया ना, कि अगर ये समझते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट हार गया तो हमने इत्मीद, बावजूद इसके कि हमारी मेंबर एक जीत गई थी। नहीं देखिए वो 174 वोटों से। आईन ये कह रहा है कि सदर साहब जब ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद खो चुके हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना एतमाद का वोट दोबारा लें। तो इसका मतलब ये सदर साहब महसूस कर रहे हैं कि आपका एतमाद खत्म हो गया। हमने फिर कौम के सामने इत्मीद का वोट लेकर साबित भी किया कि वो ये असेंबली उन पर इत्मीद करती है। जहां तक है उन 12 लोगों की बात, तो वो जब वक्त आएगा तो आपको बता भी देंगे। और जिस तरह केपीके में फैसला उस किया वक्त था तक इमरान वो- खान ने उस वक्त तक 20 PPM MPs को निकालने का, तो उनको निकालेंगे भी जरूर। सर वो देखे ना, वो तो उस जो पहले आपने 20 निकाले थे उसको निकाले थे जब इलेक्शन होने वाला था, आपने 1 महीना पहले उनको फारिग कर दिया। और अब भी मेरा ख्याल है जब गवर्नमेंट चली जाएगी या फिर आपका वक्त पूरा हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो आप इन लोगों को निकाल दें। नहीं, अभी इस पर कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। आज तो compromise कर रहे हैं ना tolerance- इनको 100% यकीन है कि 16 मेंबर हैं। इखलाकियात तो ये कह रहे फिर -16 से शुरू करो। आज निकालना तो है ना, फिर भी 10 निकाल दो, 10 होंगे। इनको इन्होंने पढ़ लिया, इनको पता है, मुझे भी पता है, इमरान खान साहब को पता है, फवाद चौधरी साहब को नहीं पता, शेख रशीद साहब को भी पता है, लेकिन 16 तो हैं। तो अगर आपने करना है तो फिर जहाँ पोजीशन में बैठे। वो आईबी की ब्रीफिंग भी तो है ना सर, वो हाँ, तो बार वही। बार इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप इनकी ब्रीफिंग लें, आपको पता चलेगा कि किसने पैसे दिए किसने पैसे लिए हैं। तो इसका मतलब आपको भी पता इलेक्शन होगा ना कमीशन सर। को लेना चाहिए ना। नहीं, हमें तो पता है। तो वो तो आसान बात है, फिर वो कह रहा हूं, निकाले। -16 कर दो ना, -16 कर दो, पोजीशन में बैठो या इलेक्शन का ऐलान कर दो। चलो, जब दोबारा टाइम वापस- आएगा तो अपोजिशन में भी बैठ जाएंगे। अब जब देखिए, दो टाइम आपके आएगा, आपके बड़े अभी दिलचस्प तो बात है। देखिए- अपने देखिए, लोगों का भी देखिए- एहतसाब कर लें और उस शख्स का भी देखिए, जिसने पैसे बुनियादी दिए। फर्क है। इमरान खान को इस कौम ने मुंतखब किया 2023 तक, ये हमारा मैंडेट 23 में करेंगे। है नहीं, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने 2 दिन पहले 178 वोटों का इत्मीद लेकर ये साबित किया कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। हाउस की मेजोरिटी इत्मीद उनके तो लिया साथ है, सर। इंक्लूडिंग हाउस की मेजोरिटी उनके साथ है, ठीक है। ये आइन और कानून और इखलाकियात की मैं बात कर रहा वैसे हूं। स्पीकर साहब ने ये अगर कहा है इनको- कि आप ये कह रहे हैं कि वो लोग कम थे, सवाल ही 178 पैदा नहीं नहीं था, थे, सर। तो वो कोई कहते हैं एक मैं सियासत नाम छोड़ बताएं। दूंगा अगर आपके पास एक सर, लिस्ट कोई लेकर एक आए। नाम मेंशन करेंगे जो हाजिर नहीं था, जिसकी हाजिरी गलत लिखी है, या जिसने टेलर के सामने अपनी हाजिरी नहीं लगवाई और लॉबी में आज में एक नाम बता दें। 178 के 78, 180 सर इस वक्त हमारे मेंबर है, एक स्पीकर साहब नहीं है और एक फैसल वाडा रिजाइन कर गए। इससे पहले हम 181 थे। अच्छा, वैसे ये जो कह रहे थे, ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एजेंसीज ने को मदद की है और सारे लोग इकट्ठे करके दिए हैं, और मरियम साहिबा ने कहा है कि एजेंसीज ने अगर दो- मदद की होती तो हफीज शेख सब भी जीत जाते। फिर एजेंसियां तो बिल्कुल गैर जानिबदार है, न्यूट्रल है। दिल पे हाथ रखिएगा। दिल पे कहते हैं, दिल पे न्यूट्रल हाथ है। रखो। हाथ रखे, गैर मैं जानिबदार पे है। एतमाद कर, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। दिल पे हाथ रखे क्या देखे नहीं कि मैं नहीं, अगर सादिक दिल पे हाथ संगरानी कल जीत जाते हैं तो ये क्या कहेंगे, एजेंसियों ने मदद की है। दिल पे हाथ रखे हफीज क्या शेख देखेंगे? हार गए। मैं तो सिर्फ सर, एतमाद कर लूंगा। देखें, ये इदारों को बीच मेरा में ना भाई है, मैं घसीटें। इसको एतमाद करता हूँ, दिल पे हाथ रखे दें। घसीटे इदारों को ना घसीटे, हम वो तो कह रहे हैं कि- इदारे बड़े खुद मुख्तियार हैं और उनका बड़ा ये इस तो मुल्क इलेक्शन में कमीशन किरदार- को घसीट रहे हैं आप नहीं, सर। इलेक्शन कमीशन को घसीट नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी जिम्मेदारी, और किसको कहे? सर देखिए ना, आज जावेद जो साहब, सवाल आप- किए गए, आप हैं सर, रेफरी, आपके वकील आप से हैं पूछा अंपायर, गया, आपने आपके वकील इलेक्शन से करवाना पूछा है। गया अगर कि इलेक्शन के अंदर कोई धांधली होती क्या है तो वीडियो आप लोग कहेंगे ना। आपके आज वकील से ये पूछा गया कि ये जो वीडियो है क्या आप इसको सबूत समझते हैं? वकील के पास कोई जवाब नहीं था। उनसे ये पूछा आप गया hearing में कि मौजूद आपने थे? कहा नहीं सर, ये तो ओपन चीज है ना। Open आपने पूछा कि स्टिंग मीडिया ऑपरेशन की था, बातों को आप क्या तो कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे जो कोई बंदा पता नहीं, हेयरिंग में sting मौजूद है operation उसकी बात था। को मैं तो authentic सर, हूँ। सारी मीडिया में अच्छा, चली है सारी फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि क्या अली हैदर गिलानी यूसुफ रजा का बेटा है? तो आप साबित कर दें। आपको नहीं पता अली हैदर गिलानी कौन है? देखिए, उसकी इससे- वीडियो, उसकी आवाज, उसकी तस्वीर, वो एमपी है, आपको नहीं पता? देखे ना अब यार, सर, अदालतों में ये सवाल किए जाते हैं, अदालतों में ये सवाल पूछे जाते हैं सर। क्या कह सकता हूँ। देखिए, वैसे 16 लोग जो आपके पास है, बार बार आपसे सवाल किया गया कि वो कौन अकेला लोग हैं इमरान खान आपके है पास। और इन तमाम माफिया से लड़ रहा है। क्या अली कह जफर साहब ने आज कहा था कि हमारे पास लिस्ट मौजूद है और मैं कल पेश करूंगा जो आई थी। बाहर जैसे वो बाहर निकले उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी बात की ही नहीं है।
तो किस चीज़ का इंतज़ार कर, आपको पता है जो 16 लोग हैं, सब कुछ है, बड़े दावे कर रहे हैं, इनकी कुछ वज़रा मान भी नहीं रहे कुछ, क्योंकि ये चीफ विप हैं और सारे मैनेज का इनको सारा पता है, इनको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर को पता होगा, इंटीरियर मिनिस्टर के तो इंटीरियर मिनिस्टर है उनको भी पता होगा। ठीक हो, तो ये बता दें 16, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ अखलाकियात ये कहती है कि -16, क्यों इंतजार कर रहे हैं फिर? -16 से कर ले तारीख में पहली दफा हुआ है कि वजीर आजम साहब समरी भेज रहे हैं सदर को कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप ये करें। मेरा ख्याल है ये बचपन में इनकी टीम की नालायकी है। बचपन नहीं देखिए पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको नहीं पता। नहीं, वो टीम वही है ना जो मैंने कहा मरवाने वाला था, वो लेटर न लिखने वाला वही बाबर रवान साहब को बताना चाहिए। ये वही है ना क्रिकेट वाले, जब हम छोटे होते थे क्रिकेट खेलते, मैं आउट नहीं हुआ, मुझे दोबारा बैटिंग दो। बाबर रवान साहब बताते हैं या अटॉर्नी जनरल साहब बताते हैं या वजीर कानून बताते हैं, उनका काम था वो। बेसिकली मेरा ख्याल है उन्होंने गलत समरी, उन्होंने कहा ये कर लो, 6 महीने तुम पे अदम एतमाद नहीं होगी, ये पता नहीं है कि खत्म होगी वो 1985 से खत्म हो गई वैसे। अच्छा ये फरमाइए अब्बास साहब, ये फरमाए सर, ये अगर फर्ज करें कि यहाँ पे आपको सेनेट के अंदर मार पड़ जाती है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च के लिए आप पूरी तरह तैयार है सर? देखिए, मैंने चोई साहब फिर अपनी बात करूंगा कि ढोगर साहब बार बार कह रहे हैं और वजीर आजम साहब ने भी कहा है और ढोगर साहब ने भी खुद कहा है कि उन आदमियों का हमें पता है जिन्होंने गिलानी साहब को वोट किया है, उन्होंने कहा कि हमें पता भी है और उन्होंने कहा कि ये भिके भी हैं और ये जो है। लेकिन अब अगर इखलाकी तकाजा देखा जाए जो वजीर आजम साहब ने बार बार एतमाद का वोट लिया और बहुत लंबी इखलाकियात पर तकरीर की, उन्होंने ये कहा कि कौमें जो है वो कभी उठ नहीं सकती, वो गिर जाती हैं, उनकी कौमों की कभी बका बाकी नहीं रहती कि अगर उनके इखलाकियात अच्छे न हो। तो अब डोगर साहब जब आप भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे 16 आदमी बिक गए हैं और वो चले गए हैं, और अगर आपने जोर से अगर इत्मीनान का वोट ले भी लिया है तो आपका दिल भी मानता है कि वो लोग आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इखलाकी तकाजा तो यही है कि फिर आप अद्दी तादाद जो थी वो आप खो चुके हैं। जो सर जो आपने सवाल किया है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह गिलानी साहब की फतह होगी। ये मुकाबला हमारा जारी रहेगा। ठीक हो गया फैसल, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद दिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।